वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज 11 नवंबर है, खास दिन है हमारे लिए। 11 नवंबर को हम शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो सभी शिक्षित विद्यार्थी, शिक्षित भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस मुकाम पे जिससे हमारे मन मस्तिष्क को ज्ञान मिलता है, व्यवहारिकता हमें मिलती है, वो है शिक्षा। और आज हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम की जयंती है। और इनके जन्म दिवस को हम 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षा दिवस की। ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो चुका है और अब स्टार्ट आगे दोबारा रफ्तार पकड़नी है। हमें मंजिल हमें प्राप्त करनी है, न कि हमें रुक जाना है। एक मंजिल हमने छोटी सी, कोई बड़ी मंजिल नहीं है, इसके आगे भी हमें चलते रहना है। हमारा सिलेक्शन होता है नहीं होता है, फिजिकल के लिए बुलाते हैं नहीं बुलाते, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इसी रफ्तार के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, रिको के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये खासा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रिको होगी, अपेक्स हो गई, कई चीज़ें ऐसी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। तो रिको के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं आशुतोष ए पेडनेकर को। आशुतोष ए टी पेडनेकर को रिको के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये निदेशक पूछे न पूछे, रिको का नाम आ गया, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आपने राजस्थान पुलिस में और पीछे भर्तियों में देखे वो क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले तो चार ऑप्शन दिए, उनकी बात करता हूं। आशुतोष ए टी पेडनेकर रिको के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। कुलदीप रांका मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव है और रिको के अध्यक्ष हैं, और ये प्रबंध निदेशक का ध्यान रखना। विजयपाल सिंह राजस्थान राज्य व नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक हैं। और अजिभात शर्मा राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष है, जो पहले अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिको की। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। रिको क्या है? रिको की फुल फॉर्म ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। रिको का मुख्यालय जयपुर में, स्थापना 1980 में। कब हुई? 1980 में रिको की स्थापना। अभी राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आया था, वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1955 में। एक इससे मिलता जुलता नाम और है रील। ठीक है, रील एक मिलता जुलता नाम है जिसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। गठन 1981 में हुआ। रिको का 1980 में, रील का 1981 में। और एक इससे मिलती जुलती और है स्पिनफेड संस्था, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जाके देखिए और ये अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां आपको आपकी पसंद के शिक्षकों के साथ आपके मोबाइल में किसी भी समय कभी भी अध्ययन कर सकते हो। यानी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लाइव वीडियो सारी मिलेगी और बीच बीच में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके पूरे स्क्रीन के माध्यम से, पूरे यानी उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो सभी कक्षाओं के बाद में नोट्स भी दिए जाएंगे। तो प्रत्येक चौथा व्याख्यान होगा ना, उसमें ये इस प्रकार का संख्या दूर करने के लिए आपको उदाहरण दिया जाएगा। तो टॉप एजुकेटर ऑफ आरपीएससी के ये एजुकेटर है, इनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। चाहे रीट की तैयारी है, पटवार की तैयारी है, किसी भी राजस्थान लेवल की कोई तैयारी आप कर सकते हो। तो मिशन आरएस, और 25 नवंबर से इसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है आरएस का। तो टॉप फैकल्टी के द्वारा आप इनसे ले सकते हो। क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार आपको पढ़ना है, सब बता दिया जाएगा। रेट लेवल 2 है और ये 19 नवंबर से आरपीएससी के कोर्स भी शुरू हो रहे हैं। तो इनका देखो अलग अलग प्राइज होता है। इनका अलग अलग क्या होता है, प्राइज होता है। जैसे आपको खरीदना होता है, जैसे एक मंथ का यहाँ पे 1400 रुपये है,
इनका तो 12 मंथ का 7,000 रुपये है, 12 मंथ का इधर 6300 रुपये रीट का। और देखो इसको खरीदने के लिए आपको गेट RPSC 10 लगा के कोड लगा के प्रोमो कोड प्राप्त कर सकते हो, उसमें आपको 10% की क्या होगी, छूट होगी, और टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको अध्ययन करवाया जाएगा। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। मंथली हो, 3 मंथ है, 6 मंथ, 12 मंथ, 54, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। बस ये प्रोमो कोड लगा लेना ताकि आपको 10% छूट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, राजस्थान में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी मिली है तो 59 ग्राम नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को। देखिए राजस्थान में 17 जिलों की 59 ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इससे लगभग 30,000 किसान इन सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से क्या है, जुड़ चुके हैं। और इन नवीन ग्राम सहकारी समितियों के गठन से किसानों को उनकी ग्राम पंचायतों में ही ऋण सुविधा, खाद बीज, ई मित्र की सुविधा प्राप्त होगी। देखा ना अपने गांव में, अपने आपकी सोसाइटी बनी होती है सहकारी सोसाइटी, उसमें से आप यूरिया वगैरह लेके आते हो, खाद वगैरह लेके आते हो, बीज वगैरह भी वितरण किया जाता है। तो ये संस्थाएं हैं। अब थोड़ी सी बात करता हूँ मैं सहकारिता पे। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में सहकारिता से आते हैं क्योंकि आजकल बेसिक नॉलेज जरूरी देखा जाता है। सहकारिता का मतलब होता है समानता। समानता यानी पूंजीवादी प्लस समाजवादी लोग मिलकर काम करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले अजमेर से 1910 में। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? अजमेर में 1910 से। और राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1953 में, और इसका शुरुआत जयपुर से होती है। और नया सहकारी एक्ट जो लागू हो गया वो 2002 से लागू हो गया। ये चीजें ध्यान रखना। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन बताया था, अपेक्स बैंक। याद होगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार अपेक्स बैंक ने सबसे ज्यादा लाभ अर्जित किए हैं। ये अपेक्स बैंक क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है, जिसकी स्थापना 1953 को जयपुर में हुई। आने वाले एग्जामों में पक्का पूछा जाएगा अपेक्स बैंक की स्थापना कब हुई? 1953 में। कहाँ हुई? जयपुर के अंदर। 14 अक्टूबर 1953 को हुई थी। पूछा जा सकता है, सहकारी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। और एक बैंक और आता है, आपने नाम सुना, मैं बहुत बार बता चुका हूं, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी भी। ध्यान रखना। ये फैक्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि राजस्थान पुलिस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, रट के क्या चलेगी, क्वेश्चन का क्या पूछ लिया। और एक और ध्यान रखना, सहकारी ध्वज में जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं। उनका ध्वज होता है ना, 7 रंग होते हैं, ये याद रखना। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम में सारी आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पक्के आएंगे, तो इन्हें नोट्स बना लेना जो मैं बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए तीसरा, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? घरेलू पर्यटकों को हाल ही में अभी रिपोर्ट आई है 2019 की, ध्यान रखना। वैसे तो 2020 में आई है, 2019 की आई है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। कौन सा? 10वां स्थान। देखिए जारी किसने की है? तो भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ने रिपोर्ट जारी की। राजस्थान को 10वां स्थान मिला है और पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान में घरेलू पर्यटक कितने आए हैं? तो 5.22 करोड़ आए हैं, यानी टोटल पूरे देश का 2.2% आए हैं। जैसे लगभग उत्तर प्रदेश में 23% ना, तो राजस्थान में कितने हैं? 2.2%। अब देखिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है, और प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का 6ठा स्थान है, यानी राजस्थान में 16.06 लाख पर्यटक आए थे, यानी टोटल का पूरे देश का 5.1% कहाँ पे आए थे? राजस्थान के अंदर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आता है पर्यटन विकास के लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है RTDC, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी और मुख्यालय जयपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। अब मुझे कमेंट करके बताओगे राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? और ये पता है आपको विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को। अब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करोगे राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पे है?
ध्यान नाम बताना है किस जिले के अंदर है। सारे कमेंट करोगे, लाइक कर दो, जिसने लाइक नहीं किया फटाफट ये काम कर दिया करो। भूल जाते हो आप वीडियो देखते देखते तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ, इंपॉर्टेंट है और अब से करंट अफेयर्स के क्लास में ये इस प्रकार के फैक्ट ही आपको मैं बताऊंगा। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष जिन्हें रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा उत्तर बता देता हूं, मनोहर कांत। तो राजस्थान सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष रह चुके पूर्व आईएएस मनोहर कांत को रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये हमने कल पढ़े थे। दिलीप शिवपुरी राजस्थान टेबल टेनिस के अध्यक्ष बने हैं। राजबाला सैनी जयपुर एथलेटिक्स की बनी है और राजीव स्वरूप जो पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। जल्दी से कमेंट कर दो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में महारी योजना मारो अधिकार ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ कब हुआ? महारी योजना मारो अधिकार ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ कब हुआ? 8 अक्टूबर 2020 को। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा में सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से महारी योजना मारो अधिकार ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2020 को किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस 8 अक्टूबर आपके लिए बहुत खास हो जाता है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इस प्रकार ही चीज़ें हमारे याद होती है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर क्षेत्र में आपको पता है महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समस्याएं आई हुई थी, तो इसलिए ऑनलाइन विधिक सेवा का शुभारंभ किया गया। अब देखिए इंडिया का क्वेश्चन है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम चेंज किया जा रहा है। तो हिंदी में इसे बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय कहा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को सूरत के हजीरा और भावनगर के घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू करने के दौरान ये बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज़्यादातर विकसित देशों में शिपिंग मिनिस्ट्री के जिम्मे पोर्ट्स और वाटरवेज आते हैं। भारत में शिपिंग मिनिस्ट्री पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ा काफ़ी काम संभालते हैं और इससे क्या क्लैरिटी होने से काम में भी क्लैरिटी आएगी। और आपको पता है इससे पहले हमारा जो जल संसाधन मंत्रालय था उसका नाम भी बदल कर दिया, जल शक्ति संसाधन मंत्रालय कर दिया है, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे राजस्थान जोधपुर से सांसद है। और ये जहाज रानी नितिन गडकरी के पास है, इसको चेंज किया गया। एक विदेश मंत्रालय उसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया है, जो हमारी पहले विदेश मंत्री थी। और एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया, ये भी आपको पता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं। जब बंदरगाह की बात आई है तो ये हमारा है दक्षिणी भारत, ये है पश्चिम तट, ये पूर्वी तट। अब यहाँ पे बंदरगाह एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले गुजरात में कांडला बंदरगाह, कांडला है। फिर देखो महाराष्ट्र में एक तो है पंडित जवाहरलाल बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। फिर आता है आपका गोवा, जहाँ पे मारमा गोवा बंदरगाह है। फिर आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर कौन सा है? मैंगलोर बंदरगाह है। फिर आता है आपका केरल, केरल में है कोच्चि बंदरगाह और पेरियार बंदरगाह। तमिलनाडु में आता है आपका मेन, तूतीकोरन और चेन्नई। फिर आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ बहुत ही प्रसिद्ध भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। फिर आता है उड़ीसा, जहाँ पे पारादीप है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया है। ध्यान रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुगली भी है कर्नाटक के अंदर। तो ये सारे बंदरगाह याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम के कौन से हैं, पूर्व के कौन से। और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल का वर्चुअली आयोजन किस जिले में किया जाएगा? देखो आज तक जो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब की बार वर्चुअली सीधा यानी कह सकते हैं डिजिटल रूप से लोकार्पण होगा इसका, डिजिटल रूप से ही इसका सीधा होगा। तो ये होगा नागालैंड के अंदर। बहुत प्रसिद्ध ये फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली बनाने का फैसला लिया। जब ये बन जाता है इसके बाद में एक साल में एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत और भोजन रीति रिवाज को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। कम से कम यहाँ 14 से 15 जनजातियाँ एक साथ इकट्ठी होती है।
ठीक है, तो नागालैंड में बनाया जाता है, याद रखना। अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, नागालैंड के राज्यपाल है आरएन रवि और इनकी राजधानी है कोहिमा। और 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना था नागालैंड भारत का, ये याद रखनी है। नागालैंड की जो सीमा लगती है, ये नागालैंड हो गया, इसकी सीमा इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर म्यांमार, इधर मणिपुर और इधर असम से सीमा लगती है, याद रखना। इसका जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी के अंदर है, मुख्य पीठ इसकी कहाँ पे है, गुवाहाटी में, और बेंच है इसकी कोहिमा के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो जनसंख्या में कमी आई है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ध्यान रखना, यानी -6.25% की कमी आई है। यहाँ पे नागालैंड में जो लोकसभा सीट है वो 60 है, विधानसभा सीट है वो 60 है, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट है। ये सारी जानकारी आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे, उसी प्रकार की हम चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जो बाइडेन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो खासा आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं 46वें, और किस पार्टी से ये याद रखना है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, बराक ओबामा वाली पार्टी से, ये ध्यान रखना। और डोनाल्ड ट्रंप किसकी पार्टी थे, रिपब्लिकन पार्टी से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा था पतंग महोत्सव कब बनाया जाता है, पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव जनवरी में बनाया जाता है, राजस्थान पुलिस में एग्जाम आया था। ऊंट महोत्सव भी कब बनाया जाता है, जनवरी में, ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर ऑप्शन में, तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, ये दोनों क्वेश्चन। और ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब पीछे मैंने क्वेश्चन क्या पूछे थे, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है, अजीत भवन जोधपुर के अंदर, याद रखना, अजीत भवन जोधपुर के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा था 8 अक्टूबर को कौन सा, तो वायु सेना दिवस बनाया जाता है, 8 अक्टूबर को कौन सा वायु सेना दिवस बनाया जाता है, याद रखना। और विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर को। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप शिवपुरी, राजीव शर्मा, राजबाला सैनी, जनार्दन सिंह। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पटवार की, राष्ट्र रीट की, जिसकी भी तैयारी कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा और मानक देशांतर रेखा, जो पूर्वी देशांतर रेखा है ना अपनी 82.5 डिग्री, एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या मानक देशांतर रेखा एक दूसरे को हमारे देश के किस राज्य में काटती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पिछले 9 महीने का आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। पिछले 6 महीने का मिल चुका है और अक्टूबर मंथ का पूरा मिल चुका है, तो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, आप जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो और इसकी पीडीएफ, एक बड़ी सूचना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। और हर रोज जो हम सुबह करंट अफेयर्स की बात करेंगे उसकी टेलीग्राम पर क्विज मिलने लगी है, अभी कल से आपको क्विज मिलेगी, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा, जो भी हम पढ़ेंगे शाम को 5 बजे के बाद आपको इसकी क्विज भी मिलेगी, ताकि आप रिवाइज कर सको। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।